हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7.4 का फर्दर क्वेश्चन करेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं और कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। और वैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं और टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, है ना। अब इस क्वाड्रिलेटरल का में आपको कुछ चीज़ें प्रूव करनी है। प्रूव करना है दैट एंगल A जो है वो एंगल C से क्या है, बड़ा है। ठीक है, सेम एज एंगल B जो है वो एंगल D से बड़ा है। आपको ये चीज़ें दो चीज़ें प्रूव करनी है। लेकिन अभी अपने जो भी थ्योरम पढ़े हैं, मैंने जो आपको बताया है, जो भी बड़े और छोटे का रूल जो आपने बताया था वो किस पे बताया था, मैंने आपको ट्रायंगल पर बताया था, है ना। ट्रायंगल पर ये रूल लगता है कि हाँ, अगर बड़ा साइड है तो उसके आगे सामने का एंगल बड़ा हो जाएगा, अगर छोटा साइड है तो उसके सामने का एंगल छोटा हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं दिया क्या है। इसमें दिया क्या है कि AB एंड CD आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD रिस्पेक्टिवली। उसने कहा है AB जो है वो सबसे छोटा है, AB जो है सबसे छोटा है और CD जो है वो सबसे बड़ा है इन ऑल, सबसे, बाकियों से। अब आप देख के कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा फिगर मैंने गलत बना दिया है कि AB जो है वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा मतलब इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, सबसे छोटा है। अब AB आपको बड़ा दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। AB जो है वो सबसे छोटा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा आपको दिखाना है AB को। ठीक है, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लीजिए। चलिए ये बन गया A, ये बन गया B। AB जो है सबसे स्मॉलेस्ट, अब दिख रहा है सबसे स्मॉलेस्ट है, तो AB सबसे स्मॉलेस्ट है और CD जो है सबसे बड़ा है, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या कर लिया है कि आप चूंकि जानते हो ये सारे रूल्स किस पे लगते हैं, ट्रायंगल पर लगते हैं, इसलिए आपको इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया है कि ज्वाइन AC एंड BD 1 by 1 अकॉर्डिंगली 1 by 1 मैंने कहा है कि AC को एक बार जोड़िए, फिर उसके ऊपर रूल लगाइए, जब प्रूव हो जाएगा कुछ, जो प्रूव करना होगा वो प्रूव हो जाएगा एक पार्ट, फिर उसका दूसरे में BD को ज्वाइन कर लेंगे। तो अब देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में आपको पता है कि AB जो है वो क्या सबसे छोटा है ना भाई। AB सबसे छोटा पहले ही बता दिया है, तो AB सबसे छोटा, दैट मीन्स BC क्या होगा, उससे बड़ा होगा। तो AB सबसे छोटा है और BC बड़ा है, दैट मीन्स लिख देंगे BC जो है वो ग्रेटर है किससे, AB से। हम डायगोनल तो लेंगे नहीं, हमको डायगोनल से नहीं पता, हमको मेन है ट्रायंगल के साइड से मतलब है। तो AB और AC में रिलेशन देखेंगे तो BC जो है वो सबसे क्या है, बड़ा है, इससे तो बड़ा ही है ये BC, और AB क्या सबसे छोटा है, तो मैंने लिख दिया। अब BC के सामने का, BC बड़ा है इसलिए BC के सामने का जो एंगल होगा ये एंगल, इसको एंगल हम एक काम करते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, एंगल 1 जो होगा AB के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 2, इसको मान लेते हैं। देखो BC बड़ा तो BC के सामने का एंगल भी क्या होगा, बड़ा। AB छोटा तो इसके सामने का एंगल भी छोटा, तो एंगल 1 जो है वो बड़ा है एंगल 2 से। इक्वेशन 1 मान लिया मैंने इसको। ठीक है, तो अगर AC को ज्वाइन करने पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, वैसे AC को ज्वाइन करने पर एक ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है ना। बस सिंपल सी बात है। अब आप जानते हो कि CD जो है वो सबसे बड़ा है, तो CD, अब इस ट्रायंगल में आते हैं सबसे पहले, इन ट्रायंगल ACD। हम लोग ट्रायंगल ACD में आते हैं। ACD में आप जानते हो कि CD जो है सबसे बड़ा है, तो CD जो है वो बड़ा है किससे, AD से। मुझे डायगोनल तो चाहिए ना, इसलिए मैंने AC को लिया नहीं है। CD जो है वो बड़ा है किससे, AD से, AD से बड़ा है। तो CD के जो सामने एंगल होगा, CD के सामने एंगल ये है, इसको एंगल 3 लिख लीजिए, और AD के सामने एंगल कौन है, ये है, तो इसको एंगल 4 लिख दो। तो इसके सामने का एंगल बड़ा होगा क्योंकि ये बड़ा है, इसलिए इसके सामने का एंगल बड़ा होगा। देखिए एंगल 3 जो है वो बड़ा है एंगल 4 से। इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड कर दें, सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को प्लस करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड वाले, और ये ध्यान रखिएगा कि ये साइन दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ऐड करिएगा। ऐसा ना हो कि एक इधर की तरफ हो, एक इधर की तरफ हो और आप ऐड कर दो, नहीं, ध्यान रखिएगा दोनों एक तरफ रहेंगे। सो एंगल 1 एंगल 3 दोनों प्लस हो जाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और सेम साइन लगा देंगे जो लगा हुआ है, एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 3 मिलके क्या बन जाएंगे, पूरा एंगल A बन गया ना, पूरा एंगल A बन गया।
ये निशान लगा दिया, एंगल 2 और एंगल 3 मिलके क्या बन जाएगा, एंगल सी बन जाएगा। ये पहला पार्ट क्या होगा आपका, एक पार्ट आपने क्या कर दिया यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया है, ठीक है। एक पार्ट हम लोग क्या हो गया है, प्रूव हो गया है, एंगल ए जो है वो बड़ा है एंगल सी से, पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब अगला जो है उसमें बी और डी देखना है ना। तो जैसे आपने ए सी को ज्वाइन किया तो आपको ए और सी मिल गया, वैसे जब आप बी डी को ज्वाइन करोगे तो आपको बी और डी मिलेगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, सो इसका रिमेन पार्ट देखते हैं। चलिए, अब मैंने इससे पहले वाले में ए सी को ज्वाइन किया था, अब की बार बी डी को ज्वाइन करेंगे। अब बी डी को जब ज्वाइन करेंगे तो अब की बार दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इनको देखेंगे बी सी डी। अब मैंने ट्रायंगल बी सी डी को देखा है, और ध्यान रखिएगा हम डायगोनल्स पे कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी करेंगे जो साइड्स होंगे उन्हीं पर काम करेंगे। तो आपको पता है कि सी डी सबसे बड़ा है तो ठीक है, सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, वैसे ये गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। तो सी डी बड़ा, तो सी डी के सामने का जो एंगल होगा इसी ट्रायंगल में रहेगा, इस ट्रायंगल से बाहर मत जाइएगा। सी डी के सामने का जो एंगल होगा, एंगल वन जो होगा वो बड़ा होगा बी सी के सामने का जो एंगल होगा उससे। तो मैंने एंगल 2 मान लिया इसको, ठीक है। ये आ गया आपका इक्वेशन थर्ड। भाई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन चुका है। अब मैंने ए बी सी ट्रायंगल लेना है मुझे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी मैंने ए बी डी ट्रायंगल ले लिया। अब आपको समझ में आ रहा है वो काफ़ी हद तक कि ए बी डी ट्रायंगल में आपको पता है कि ए बी जो है वो सबसे छोटा है, जो चीज़ें फिक्स है उन्हीं को लेंगे। जैसे ये सबसे बड़ा फिक्स है तो मैंने सबसे बड़े वाले के अकॉर्डिंग ले लिया। ए बी सबसे छोटा है, तो अगर ये सबसे छोटा है तो ए डी क्या होगा, बड़ा होगा। भाई इसी ट्रायंगल में तो देखेंगे ए बी सबसे छोटा, तो अगर सबसे छोटा है तो ये इससे बड़ा ही तो होगा। तो ए बी सबसे छोटा है, ए डी बड़ा है, दैट मीन्स ए डी जो है बड़ा है किससे, ए बी से। अगर ए डी बड़ा है तो ए डी के सामने का एंगल बड़ा होगा, दैट मीन्स एंगल 3 जो होगा वो बड़ा होगा ए बी के सामने जो एंगल है एंगल 4 से। इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन 3 + 4 कर देंगे, 3 और 4 को प्लस कर देंगे तो एंगल 1 एंगल 3 एंगल 1 + एंगल 3 बड़ा होगा एंगल 2 + एंगल 4 से। एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गया, एंगल बी बन गया है, और एंगल 2 और 4 मिलके क्या बन गया, एंगल डी बन गया है। ये आपका क्या बन गया, सेकेंड पार्ट भी आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया है। बहुत आसान सा प्रूविंग था, सेकेंड पार्ट भी आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया है। होप्स तो आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं उसके क्वेश्चंस को। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, खाली समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखिए, एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है। पी क्यू आर ट्रायंगल में आपको दिया क्या है कि पी आर जो है, ये जो साइड है ये पी क्यू से बड़ा है, पी आर जो है वो पी क्यू से क्या है, बड़ा है, ठीक है। पी आर पी क्यू से बड़ा है, अच्छी बात है। और क्या दिया हुआ है कि पी एस जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी को, पी एस जो है वो एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये एंगल 1 ये एंगल 2 दोनों क्या है, बराबर है ना। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है दैट मीन्स एंगल 1 जो है एंगल 2 के क्या है, बराबर है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है इक्वल पार्ट में बांटना। तो ये एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गया। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि पी एस आर दैट मीन्स ये जो एंगल है बड़ा है पी एस क्यू से, पी एस क्यू से क्या है, बड़ा है। पी एस आर जो है ये जो एंगल है ये इससे क्या है, बड़ा है, आपको दिखाना है, मतलब इसको बड़ा प्रूव करना है। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि आपको ये एक साइड दिया हुआ है, पूरे ट्रायंगल की बात कर दी है, लेकिन उसने आधे को प्रूव करने के लिए कहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर लेते हैं, पूरा ट्रायंगल मैंने ले लिया है। पी क्यू आर में पी आर जो है वो बड़ा है पी क्यू से। तो अभी के लिए ये साइड ये लाइन हटा दीजिए, इमेजिन करिए कि ये लाइन नहीं है। अगर पी क्यू आर में पी आर बड़ा है पी क्यू से तो पूरे ट्रायंगल को लीजिएगा, पी आर के सामने का एंगल ये एंगल, अब ये एंगल मत लीजिएगा। कुछ लोग गलती करेंगे कि ट्रायंगल पूरा लेंगे लेकिन इसके सामने का एंगल ये ले लेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। आप जब पूरा ट्रायंगल ले रहे हो तो ये साइड नहीं मानेंगे, हम इस साइड को एज्यूम नहीं करेंगे। यहाँ पे बीच में नहीं कोई साइड है, मान लीजिए ये कोई साइड है ही नहीं यहाँ पर। अब पी क्यू आर मैंने ट्रायंगल लिया तो पी आर के सामने का एंगल क्यू, भाई ये बड़ा तो इसके सामने का एंगल बड़ा, दैट मीन्स एंगल क्यू जो होगा वो बड़ा होगा पी क्यू के सामने जो एंगल है आर से, दैट मीन्स एंगल क्यू जो होगा वो बड़ा होगा एंगल आर से। ये हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। हमको क्या करना है, प्रूफ, इसको प्रूव करना है इससे बड़ा। अब यहाँ पे कोई भी अलग अलग रूल नहीं लगेगा, सीधे आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। देखिए, और हम एक चीज़ और जानते हैं, इसको ये भी हम जानते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के क्या है, बराबर है। तो बस हम लगाते हैं, एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल
आधे आधे ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू ट्रायंगल में, पी एस क्यू ट्रायंगल में ये जो एंगल है इसको x मान लो, इसको y मान लो, ये जो एंगल है ये एंगल बाहर है कि नहीं है ट्रायंगल के? भाई अगर मैं इतना ट्रायंगल बना दूं, ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, तो अब देख रहे हो आप ये एंगल x है, बाहर है, इस ट्रायंगल के बाहर है, और ये एंगल एंगल 1 और इधर ये एंगल q बन रहा है ना भाई, पी एस क्यू ट्रायंगल, ये एंगल ट्रायंगल के क्या है, बाहर है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि जो बाहर का एंगल होता है वो ट्रायंगल के दूर के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। जो ट्रायंगल के अंदर जो दूर का एंगल होता है, इसके बगल में ये भी एंगल है, इसको नहीं लेंगे, तो ये एंगल जो होगा ये इन दोनों को जोड़ने पर आएगा। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कहती है, सो बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे, सो एंगल x जो होगा, जो बाहर की एंगल, बाहर का जो एंगल है, एंगल x जो होगा वो एंगल 1 और एंगल q को ऐड करने पर आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल q को ऐड करने पर आएगा। सही है, बहुत अच्छी बात है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। तो जैसे मैंने एंगल x के लिए इस ट्रायंगल में यूज किया है एक्सटीरियर एंगल, वैसे अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो एक्सटीरियर एंगल कौन बन जाएगा, y बन जाएगा। भाई अगर मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया तो एक्सटीरियर एंगल चेंज है ना। अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, पी एस आर लेंगे। तो इन ट्रायंगल पी एस आर में एक्सटीरियर एंगल कौन हो जाएगा, एंगल y हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, और ये हो जाएगा दूर के दोनों एंगल, तो एंगल 2 प्लस एंगल r, ये हो गया है ना। सिंपल सी बात है। अब हमको इतना पता है कि एंगल q बड़ा है एंगल r से, तो एक काम करते हैं एंगल q की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल q जो होगा, यहाँ पे एंगल 1 माइनस में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, एंगल x के पास में माइनस में बना जाएगा, एंगल x माइनस एंगल 1, ये हो गया। इसको एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमको क्या पता है, एंगल r है, तो एंगल r की वैल्यू निकाल लो। एंगल r जो हो जाएगा एंगल y माइनस एंगल 2 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। अब जो एंगल q और एंगल r की जो मैंने वैल्यू निकाली है, इसको हम इसमें रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में रखेंगे अगर हम, तो q की जगह पे कौन हो जाएगा, एंगल x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल q एंड r इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं, तो q की जगह रखेंगे एंगल x माइनस एंगल 1 बड़ा है, y की जगह रखेंगे एंगल y माइनस एंगल 2। अब आपको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बराबर है ना, तो मैं चाहूँ तो एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो एंगल 1 लिख दूँ, भाई दोनों बराबर है, सेम है, इक्वल है, इसे मैंने ये लिख दिया। एंगल 1 को इधर भेज दो, माइनस 1 को, माइनस 1 इधर का क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस एंगल 1 हो गया, ग्रेटर देन एंगल y, ये क्या हो, कट गया। तो एंगल x जो है वो एंगल y से क्या हो गया, बड़ा प्रूव हो गया, एंगल x जो है एंगल y से क्या हो गया, बड़ा प्रूव हो गया। हमको यही क्या करना था, एंगल x जो है एंगल y से बड़ा है, हमको यही प्रूव करना था, हमको ये एंगल बड़ा प्रूव करना था इससे, जो कि प्रूव हो गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल में रूल लगाया, जो साइड बड़े होंगे तो उनके सामने के एंगल बड़े होंगे, वो रूल लगाया। फिर उसके बाद एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से क्या हो गया, प्रूव हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ है, मतलब आपसे कहा गया कि अगर कोई एक लाइन है, उसके बाहर अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी लाइन ड्रॉ किया मैंने और उसके बाहर अगर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, तो उस पॉइंट से उस लाइन का जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो परपेंडिकुलर लाइन होगा। आपको प्रूव करना है कि अगर इस पॉइंट से मैंने डिस्टेंस नापना शुरू किया, इस लाइन का ए पी मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, अगर मैंने यहाँ से इस लाइन का जो डिस्टेंस नापा, तो मैंने कई लाइन ड्रॉ कर दिया अपने मन से। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दिया, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दिया, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दिया, और एक लाइन मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो मुझे प्रूव करना है कि सभी लाइन में से जो परपेंडिकुलर वाली लाइन जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाती है, सबसे छोटा डिस्टेंस दिखाएगा। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो ये थोड़ा सा थ्योरिकल क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि लाइन ए पी एंड अ पॉइंट एस आउटसाइड दिस लाइन। मैंने क्या मान लिया, ए पी एक लाइन है और एक पॉइंट एस ले लिया मैंने लाइन के बाहर।
परपेंडिकुलर हमको प्रूव करना है कि दैट परपेंडिकुलर लाइन इज शॉर्टेस्ट इन ऑल, इन सभी लाइन में से सबसे छोटा कौन है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये आपको प्रूव करना है, दैट मींस एएस इज शॉर्टेस्ट इन ऑल, प्रूव करना है। तो हम सीधी सी बात है, इससे पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव किया, राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किया था कि राइट एंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने का साइड बड़ा होगा, एंगल छोटा होगा तो उसके सामने का साइड छोटा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम एक एक करके ट्रायंगल लेंगे और सब में दिखा देंगे कि क्या नाम है, एएस जो है सबसे छोटा साइड दिखा रहा है, सिंपल सी बात है। तो देखिए अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ASR लेते हैं, इन ट्रायंगल ASR, ट्रायंगल ASR में आपको पता है कि एंगल A जो है 90 डिग्री है, और किसी भी ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री हो सकता है, 90 से बड़ा कोई एंगल नहीं होगा। अगर एक एंगल 90 हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में केवल एक ही एंगल 90 हो सकता है, बाकी उससे छोटे होंगे जो कि एक्यूट एंगल होंगे। दैट मीन्स अगर ये 90 है तो इसके सामने ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा ना भाई, एंगल आर तो ये छोटा होगा ना। तो इसको एक काम करते हैं, एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 लेते हैं, इसको एंगल 3 लेते हैं, थोड़ा बेसिकली आसानी हो जाती है क्वेश्चन करने में। सो आपको पता है कि एंगल ए जो है वो बड़ा है एंगल 1 से, एंगल ए जो है वो बड़ा है एंगल 1 से, क्योंकि एक्यूट एंगल होगा 100% ये, तो बड़े के सामने का जो साइड होता है वो बड़ा होता है, दैट मींस एसआर जो होगा, सो एसआर जो होगा वो बड़ा होगा एंगल 1 के सामने कौन है, एएस से, एएस से क्या होगा, बड़ा होगा भाई, ये होगा ना, बड़े के सामने का साइड बड़ा और छोटे के सामने का साइड छोटा, तो इसको मान लो इक्वेशन 1। अब इन ट्रायंगल, अब कोई दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इसको हटा देते हैं, एसआर हटा देंगे तो अगर मैंने एसआर हटा दिया यहाँ से, मान लीजिए एसआर हटा दिया, ठीक है। अब एसआर हटने के बाद एक ट्रायंगल बन गया ASQ, तो ASQ आ जाते हैं इन ट्रायंगल ASQ में फिर से ये बड़ा ये छोटा, क्योंकि ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल ही ना, तो एंगल जो A है, एंगल A जो है वो अभी भी बड़ा है, एंगल 2 से भी बड़ा है भाई, हर एंगल से बड़ा होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो एंगल 2 से बड़ा है, तो बड़े के सामने का साइड बड़ा और छोटे के सामने का साइड छोटा, दैट मीन्स SQ जो है, SQ जो होगा वो बड़ा होगा AS से होगा, इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब ये भी हटा दो, इस ट्रायंगल को भी मैंने हटा दिया, ठीक है। अब आते हैं जो बचा हुआ ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PAS में आ जाओ, PAS में एंगल A जो है वो बड़ा है एंगल 3 से, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल अभी भी बन रहा है, ठीक है। तो एंगल A बड़ा, दैट मीन्स PS जो है उसके सामने जो साइड है, PS जो है वो बड़ा होगा इसके सामने जो साइड है उससे, AS से। तो आपने तीनों इक्वेशन में देखा कि AS क्या है, सबसे छोटा है ना, AS सबसे छोटा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 AS is शॉर्टेस्ट इन ऑल, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना भाई, सबसे छोटा है AS, प्रूव हो गया, शॉर्टेस्ट इन ऑल प्रूव हो गया है, बस यही आपको क्या करना था, शॉर्टेस्ट इन ऑल, यही आपको प्रूव करना था कि AS सबसे छोटा होगा, जो कि परपेंडिकुलर है वो सबसे छोटा होता है, यही आपको प्रूव करना था। प्रूफ हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और ये चैप्टर इसी के साथ में कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, जो भी चैप्टर भी हमको समझ में आएगा, ठीक है, उसको देखेंगे। और फिलहाल के लिए कोशिश करिए कि आप पूरा वीडियो देखा करिए, 100% आपको समझ में आएगा, थोड़ा रिलैक्स होकर देखिए, माइंड को फ्रेश करके देखिए। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप एकदम से हवा में उड़ के उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आराम से देखिएगा, और मैथ्स बहुत इतनी भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की देरी है, ठीक है। ओके चलिए, होप सो आपको मेरी टीचिंग समझ में आ रही होगी। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करिए, रिप्लाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मैं उसका सॉल्यूशन 100% दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।